हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समन क्या होता है और वारंट क्या होता है और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि समन क्या होता है। फ्रेंड्स, समन एक कानूनी नोटिस है जो कि सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामले में जारी किया जाता है, जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को या तो अदालत में पेश होने का या फिर निर्धारित समय और स्थान पर डॉक्यूमेंट को पेश करने का आदेश देती है। वहीं फ्रेंड, वारंट एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर को यह पावर देता है कि वह संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी, तलाशी या फिर परिसर को जब्त करने या फिर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जो कि न्याय के प्रशासन के विषय में होता है। तो फ्रेंड, दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ समन एंड वारंट। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। फ्रेंड, यदि समन की बात करें तो फ्रेंड, समन को हम हिंदी में बुलावा कहते हैं। समन कानून में एक नोटिस होता है जो अदालत द्वारा मुकदमे में शामिल व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिसमें न्यायाधीश के समक्ष एक दस्तावेज या व्यक्ति या चीज़ को पेश करने का आदेश होता है। इसे एक कानूनी दस्तावेज के रूप में भी समझा जा सकता है जो मुकदमे के संबंध में पार्टी को दिया जाता है या फिर अक्यूज्ड को दिया जाता है या फिर विटनेस को दिया जाता है। फ्रेंड, एक्चुअली होता क्या है कि जब एक्यूज्ड के खिलाफ मामला शुरू किया जाता है तो अदालत अक्यूज्ड को समन जारी करने का आदेश देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्पक्ष सुनवाई करते हुए उस पर मुकदमा दायर किया जा रहा है। फ्रेंड, याद रखना कि समन उन व्यक्तियों को भी जारी किया जाता है जो मामले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इंक्लूड हैं। फ्रेंड, समन लिखित में बनाया गया है जिसे संबंधित अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा या फिर इस संबंध में हाई कोर्ट द्वारा हाई लेवल के ऑफिसर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाता है। फ्रेंड, पुलिस ऑफिसर या फिर अदालत का अधिकारी या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो लोक सेवक है अक्यूज्ड को समन भेजता है। और फ्रेंड, गवाह को जारी किया जाने वाला समन एक पंजीकृत डाक से भेजा जाता है जिसमें समन प्राप्त होने पर गवाह पत्र पर गवाह के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि वारंट क्या होता है। फ्रेंड, वारंट शब्द से हमारा तात्पर्य किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए लिखित प्राधिकरण से है जो एक पुलिस ऑफिसर को एक विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है, जिसे अन्यथा अवैध भी कहा जा सकता है क्योंकि यह अधिनियम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। फ्रेंड, वारंट का उपयोग किसी को पकड़ने, परिसर की खोज करने, संपत्ति को जब्त करने या फिर ऐसी किसी भी गतिविधि को अंजाम देने के लिए किया जाता है जिसे न्याय को विनियमित करने की आवश्यकता होती है। एक्चुअली फ्रेंड, होता क्या है कि जब भी न्यायालय द्वारा किसी संबंधित व्यक्ति को या अक्यूज्ड को या फिर गवाह को जब समन जारी किया जाता है तो उन्हें समय पर कोर्ट में उपस्थित रहना होता है। यदि वे संबंधित व्यक्ति चाहे गवाह हो, चाहे अक्यूज्ड हो या फिर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर्सन हो जो कि मामले से संबंधित है, दिए गए टाइम और स्थान पर समय से उपस्थित नहीं हो पाता तो न्यायालय द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा संबंधित व्यक्ति को वारंट जारी कर दिया जाता है और यह कार्य एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है कि वह उन अक्यूज्ड या गवाह या फिर संबंधित व्यक्ति को पकड़कर या गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय के सामने पेश करें। तो फ्रेंड, चलिए अब पॉइंट वाइज समन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड, समन को पीठासीन अधिकारी द्वारा अक्यूज्ड या विटनेस या किसी मामले में शामिल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कानूनी आदेश के रूप में समझा जा सकता है। इसके विपरीत फ्रेंड, वारंट एक न्यायिक जुडिशियल ऑफिसर, एक न्यायाधीश या फिर एक मजिस्ट्रेट द्वारा एक लिखित प्राधिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो न्याय के नियमन के लिए पुलिस ऑफिसर को एक कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। फ्रेंड, एक समन में एक अदालत के समक्ष एक दस्तावेज या चीज़ या व्यक्ति को पेश करने या की एक न्यायिक आदेश होता है जिसे गैर अनुपालन के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। इसके विपरीत एक वारंट कानूनी प्रवर्तन अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तार करके उसे अदालत के सामने पेश करने का एक प्राधिकरण होता है। फ्रेंड, समन अक्यूज्ड या
विटनेस या मामले से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करता है, जबकि वारंट पुलिस ऑफिसर को संबोधित करता है कि वह अक्यूज्ड को पकड़ के उसे न्यायालय में पेश करे। फ्रेंड्स, सम्मन का उद्देश्य अदालत में पेश होने वाले कानूनी दायित्व के व्यक्ति को सूचित करना होता है। इसके विपरीत एक अक्यूज्ड को अदालत में आरोपी लाने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, जो अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं, भले ही वह सम्मन किया गया हो। फ्रेंड, चलिए अब जानते हैं कि सम्मन और वारंट का क्या निष्कर्ष निकलता है। फ्रेंड्स, सम्मन और वारंट दोनों ही कानूनी दस्तावेज हैं, जिसमें एक लिखित आदेश होता है जो कि मामला दर्ज होने के बाद अदालत द्वारा जारी किया जाता है, जिसके लिए दस्तावेज में नॉमिनेटेड व्यक्ति को निर्धारित टाइम पर अदालत में पेश होने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड, एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले अदालत उस व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई के संबंध में समन जारी करती है, जो उसे निर्धारित टाइम और डेट पर न्यायाधीश के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है। या फिर फ्रेंड, यदि वह व्यक्ति दिए गए टाइम और स्थान पर पेश नहीं होता है तो अदालत द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ एक वारंट जारी किया जाता है और यह काम एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, जिससे वह संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट करके या फिर उसे पकड़ करके न्यायालय के सामने या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट सम्मन एंड वारंट। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।